एक भारतीय परिवार ढेर सारे सपने लेकर कनाडा जाता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बुरी यादें बन जाती हैं। क्या हुआ था उस भारतीय परिवार के साथ और किस तरह से वो लोग कनाडा पहुँचे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। भारत के पंजाब के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता, पिता और 4 उनके बच्चे हैं। पिता का नाम है नवनिशांत, माँ का नाम है देविंदर कौर। माता पिता यहीं पर काम धंधा करके अपने बच्चों को आगे पढ़ा लिखा रहे हैं और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम है नवनीत कौर। नवनीत कौर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और उसके सपने भी कुछ आगे की तरफ सोचते हैं। यानी कि जो नवनीत कौर है वह फिलहाल पढ़ाई लिखाई कर रही है और वह चाहती है कि अब वह कनाडा जाए और कनाडा जाकर अपने सपनों को पूरा करे और अपने परिवार के लिए और भी ज़्यादा रुपया पैसा कमाए। क्योंकि यहाँ पर इनका जो परिवार था वो मिडिल क्लास फैमिली था। जो इनके पिता थे वह खेती बाड़ी करके या इधर उधर छोटा मोटा रोजगार करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। नवनीत कौर के 3 छोटे भाई बहन हैं और वह चाहती है कि अगर मैं अच्छे से पैसा कमा लूँगी तो मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी भी और अच्छी हो जाएगी और हमारा परिवार भी अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करेगा। तो इसी वजह से जो नवनीत कौर होती है वह वहाँ से कनाडा जाने के लिए बात करने लगती है। और माता पिता जब देखते हैं कि बेटी पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहती है तो वह भी इस बात के लिए मना नहीं करते। जैसे तैसे जो पिता होते हैं वह उसके लिए इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हैं और अपनी बेटी को वहाँ पर भेज देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो नवनीत कौर है वह पढ़ाई तो करने लगती है, लेकिन साथ साथ वह कुछ काम भी करना चाहती है ताकि उसके सारे सपने पूरे हो सकें और उसके परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। उसके छोटे भाई बहन इस तरह से ज़िंदगी व्यतीत ना करें जिस तरह से उसने व्यतीत की है। यही सोचकर जो नवनीत होती है वह वहाँ पर छोटा मोटा अपना काम करने लगती है और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। बात होती है 2018 की और 2018 में एकदम से जो नवनीत कौर होती है वह अपनी माँ देविंदर कौर को वहाँ पर बुलाना चाहती है और इसी वजह से वह फ़ोन करके उसे वहाँ पर आने के लिए कहती है। अब जब माँ बेटी से सुनती है कि वो काम भी किया करती है और साथ में पढ़ाई भी किया करती है और वो अच्छे से वहाँ पर रह रही है, तो उसके बाद जो माँ होती है वह भी वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ से वीज़ा लगवा कर सीधा वहाँ पर पहुँच जाती है कनाडा में, जहाँ पर उसकी बेटी नवनीत रहा करती थी। वहाँ पर जाकर वह उसके साथ रहती है और वह जो माँ होती है वह भी अपने लिए इधर उधर काम ढूंढने लगती है। दरअसल माँ बेटी का जो रिश्ता था वो एक तरह से दोस्त की तरह था और इसी वजह से जो बेटी सोचा करती थी उसने माँ को भी बता दिया था और इसी वजह से माँ यहाँ पर आकर काम करना चाहती है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके और उनका परिवार अच्छी तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर सके। यही सोचकर जो देविंदर कौर होती है वह वहाँ पर काम करने लगती है और धीरे धीरे कुछ दिन वहाँ पर काम करते हुए उसे हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे लगता है कि जो काम मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे अच्छा काम मिल जाए। यही सोचकर जो देविंदर कौर होती है वहाँ से अपनी बेटी से विदा लेती है और कहती है कि बेटी अभी मुझे एक छोटा सा काम निपटा कर आना है और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ जरूर रहूँगी। ऐसा कहकर जो माँ होती है वहाँ से वापस लौट जाती है और यहाँ इंडिया में आकर खाना बनाने का एक्सपीरियंस लेती है और साथ में उसने डिप्लोमा भी लिया था। क्योंकि विदेश के अंदर ज़्यादातर जो नौकरियां होती हैं वो पढ़ाई लिखाई के आधार पर हुआ करती हैं। अब ये डिप्लोमा जो ये यहाँ पर कर रही थी वो डिप्लोमा कनाडा में भी हो रहा था, लेकिन उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे और इसी वजह से जो देविंदर कौर है वो इंडिया में आकर इस डिप्लोमे को करती है ताकि उसको ज़्यादा पैसे का खर्चा ना आ सके। कुछ दिनों में उसका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है और वह यहाँ से वापस कनाडा चली जाती है अपनी बेटी के साथ और वहाँ पर जाकर दोनों माँ बेटी अच्छे से काम करने लगते हैं। बेटी को तो पढ़ाई लिखाई के आधार पर जॉब मिल गई थी, लेकिन माँ को इस डिप्लोमा के बेस पर जॉब मिल गई थी अच्छे से रेस्टोरेंट में और वहां पर जाकर वह काम किया करती और हंसी खुशी वो लोग अपना समय व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अब समय आ जाता है 2019 का और 2019 आते आते उन लोगों को लगने लगता है कि अब उनके पूरे परिवार को यहाँ पर सेटल हो जाना चाहिए क्योंकि माँ बेटी अच्छा पैसा कमा रही थी। इसके बाद वो लोग इंडिया में अपने परिवार से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन तभी अचानक से जब वो लोग आने के लिए एग्री होते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर देश के अंदर एक भारी संकट आ जाता है। 2019 का कोविड आ गया था और कोविड की वजह से जो फ्लाइटें थी वो रद्द कर दी गई थी और कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता था। जो लोग जहाँ पर थे वहीं पर फंसे रह गए थे और अब परिस्थितियाँ बहुत ही अलग हो गई थी।
और डरावनी परिस्थितियों के चलते जो माँ बेटी है वह काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और बार बार अपने घर पर फोन करके उनसे बातचीत करते रहते हैं और उनसे यहाँ पर जल्द से जल्द आने के लिए कहते हैं। लेकिन वहां से कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं बन पाती है जिसकी वजह से उनका परिवार वहां पर पहुंच सके। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो कोरोना महामारी है इसका प्रकोप थोड़ा सा ठंडा हो गया था और उसके बाद जो फ्लाइटें थी वो चालू हो गई थी। जैसे फ्लाइटें चालू होती हैं तो उसके बाद जो माँ बेटी होती हैं अपने परिवार को वहां पर बुलाने के लिए कहने लगती हैं और तभी जो पिता होता है वह अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो जाता है और एक बेटी को यहीं पर छोड़ दिया था। दरअसल जो बेटी थी उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह की चल रही थी जिसके चलते वह वहां पर नहीं जा पाती है अभी और वो कहती है कि मैं बाद में आ जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। ऐसा कहकर उसने अपने परिवार को तो भेज दिया था लेकिन छोटी बेटी वहीं पर रहने लगी थी और जैसे ही परिवार वहां पर पहुंचता है तो सभी लोग मिलजुल कर वहां पर रहने लगते हैं। लेकिन शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि दूसरे देश के अंदर अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है और हर किसी से वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसी वजह से जो पिता नवनिशांत होते हैं वह वहां पर चले तो जाते हैं लेकिन वहां पर उन्हें बड़ा ही अजीब फील होने लगता है और सब कुछ पराया पराया सा लगता है। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं और वहां पर अपने लिए इधर काम ढूंढने लगते हैं। काम ढूंढने के दौरान वह काफी ज्यादा परेशान रहते हैं लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है क्योंकि अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी और इस उम्र में उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखना चाहता था। यहाँ पर जो नवनिशांत है पिता वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के चलते मजबूरन उसे घर में बैठना पड़ता है क्योंकि बाहर वह किसी से जाकर बातें नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी जगह है और यहाँ के रहन सहन का तरीका उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर में देवेंद्र कौर और उसकी बेटी नवनीत कौर उनसे कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं पिताजी, आप घर के अंदर आराम से रहो, हम लोग काम कर लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको ये बात खाई जा रही थी कि मैं घर के अंदर बैठा हूं जबकि मुझे कमाना चाहिए और ये मेरी बेटी और मेरी पत्नी मेहनत करके घर के लिए कमा रहे हैं। यही सोच सोचकर जो पिता होता है वह अब शराब पीने लगता है और दिन भर घर पर बैठकर शराब पिया करता। लेकिन धीरे धीरे शराब के साथ वो कुछ और भी करने लगता है, यानी कि अपने घर वालों से लड़ाई करने लगता है। ज्यादातर वह अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता और यहां तक कि अब बच्चों से भी बुरा भला कहने लगता है। बच्चे तो वहां के माहौल में ढल गए थे लेकिन पिता अभी तक नहीं ढला था और इस बात को लेकर जो देवेंद्र कौर है वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान रहती है। वो कई बार अपने पति को समझाने की कोशिश करती है लेकिन इस शराब की लत के चलते और दिमाग की टेंशन के चलते जो नवनिशांत होते हैं वह अब काफी ज्यादा अग्रेसिव रहने लगते हैं और एक दिन वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं। हाथ तो वो पहले भी उठा दिया करते थे लेकिन आज उन्होंने कुछ ज्यादा ही हाथ उठा दिया था और इसी वजह से जो देवेंद्र कौर होती है वह वहां पर पुलिस को बुलाने के लिए कहने लगती है और कहती है कि अगर तुम इस तरह से रहे तो मैं यहाँ की पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में बंद करा दूंगी। अब यह बात सुनकर जो पिता होता है वह और भी ज्यादा थोड़ा सा टेंशन लेने लगता है और सोचने लगता है कि ये मेरी पत्नी को क्या हो गया, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के अंदर बहुत सारी बातें हो जाया करती हैं लेकिन फिर भी जो पत्नियां होती हैं सभी चीजों को चुपचाप सहन किया करती हैं और यहां पर आने के बाद जो उसकी पत्नी थी वह उसे पुलिस में पकड़वाने की बात कर रही थी। इस बात को वो अपने दिल से लगा लेता है और इसके बाद अपनी बेटी और अपनी पत्नी और बड़े बेटे से बात करने से भी बंद कर देता है। वह घर के अंदर गुमसुम सा रहा करता, बस बैठा बैठा शराब पिया करता और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। लेकिन जैसे ही पिता का यह व्यवहार बेटी देखती है तो उसके बाद अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ आपने पिताजी से ऐसे क्यों कहा। तो माँ कहती है कि बेटी मैंने तो केवल इसलिए कहा था कि ये सुधर जाएं और इस तरह से मेरे साथ बिहेव ना करें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परिस्थितियां और भी गड़बड़ हो जाएंगी। अब तो ये हमसे बात ही नहीं किया करता। लेकिन फिर भी जो माँ बेटी होती हैं वह अपना कमाने पर गौर देती हैं और अपनी जॉब को करती रहती हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीता है और कुछ समय बाद जो पिता होता है वो बहुत ही ज्यादा इन बातों को अपने दिल से लगा बैठा था और एक दिन अचानक से वह घर से गायब हो जाता है। जब माँ बेटी देखती हैं कि पिता घर से गायब हो गया है तो उसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने की भी कोशिश करती हैं लेकिन पिता का कोई भी अता पता नहीं होता है, मानो वो चाहकर ही उनके पास नहीं आना चाह रहा हो। अब देवेंद्र कौर जब ये सब कुछ देखती है तो अपनी बेटी को समझाने लगती है, कहती है कि बेटी शायद हो सकता है जो तुम्हारे पिता हैं उनको थोड़ी देर के लिए ऐसा रेस्ट चाहिए जो वो हमसे बात ना कर सके और उसके बाद वो दोबारा हमारे पास आएंगे, तो क्यों ना हम उनको अकेला छोड़ दें और इसी वजह से वो हमें मिल नहीं रहे हैं। यही सोचकर जो माँ बेटी होती हैं वह अब ना चाहते हुए नवनिशांत को अकेला छोड़ देती हैं और नवनिशांत ऐसे ही इधर उधर गुमनामी में जिंदगी जीने लगता है।
धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ बेटी अपना काम करती हैं और काम करके अपने परिवार के फ्यूचर को और भी बेहतर करना चाहती हैं। दोनों बच्चे जो थे वह भी घर के अंदर रहा करते थे और माँ ने उन्हें भी समझा दिया था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जब देवेंद्र कौर रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, उसी दौरान उनका फोन रिंग करता है और जैसे ही उस नंबर को देखती है तो वह नंबर उनके पति का था, नवनिशांत का, जिसने उन सब परिवार वालों का नंबर ब्लॉक कर रखा था और आज वो उसके पास फोन कर रहा है। यह बात देखकर वे एकदम से फोन उठाती है और फोन उठाने के बाद जैसे उससे बात करती है तो इधर से जो नवनिशांत होता है वह उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी सभी बातों का पछतावा है और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, इन सभी चीजों को ठीक करना चाहता हूं जो कुछ भी हमारे बीच में गलत हो रहा है। तुम ऐसा करो, जो हमारे घर से थोड़ी दूर पार्क है उस पार्क में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर रहकर वेट करूंगा और जब तुम काम से वापस लौटो एक बार मुझसे मिलकर जाना। हम इन सभी झगड़ों को खत्म करेंगे और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहूंगा। अब देवेंद्र कौर जब इस बात को सुनती है तो पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो सोचने लगती कि हो सकता है परिवार से दूर रहने के बाद परिवार की अहमियत समझ में आ गई हो, तो इसी वजह से वो उसे हामी भर लेती है और इसके बाद फोन कट जाता है। यहाँ पर जो देवेंद्र कौर होती है वह सीधा अपनी बेटी के पास फ़ोन करती है और उसे उसके पिता के बारे में सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि इस तरह से तुम्हारे पिता का फ़ोन आया था और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अब पहले तो बेटी इस बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ऐसा क्या हो गया जो पिताजी अब माँ से मिलने चाहते हैं, और इसी वजह से वह उससे मना भी करने लगती है। तो देवेंद्र कौर उस बात को सुनकर चुप रह जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपने आप देख लूँगी, तुम चिंता मत करो। बेटी ने तो मना कर दिया था, लेकिन इसके बाद जो देवेंद्र कौर होती है वो बेटी के मना करने के बावजूद भी उस जगह पर उससे मिलने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है वह जैसे अपनी ड्यूटी से वापस लौटती है तो अपनी माँ की राह देखने लगती है, क्योंकि आज वो पहले से ज़्यादा लेट हो गई है। अब इसके बाद कुछ देर ऐसे बीतती है और जब माँ को आने के समय में लगभग आधा घंटा लेट हो जाता है तो उसके बाद जो नवनीत होती है वह अपने छोटे भाई को बुलाती है और उससे कहती है कि भाई ऐसा करो, तुम फलाने पार्क में जाकर देखो, क्योंकि माँ का मेरे पास फोन आया था कि पिताजी उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो तुम वहां पर जाकर देखो माँ को इतनी देर कैसे हो गई, मिलने में इतना टाइम लगता है क्या। ऐसा कहकर जो नवनीत कौर होती है वह अपने छोटे भाई को उस पार्क के लिए भेज देती है और छोटा भाई भी सीधा उस पार्क में चला जाता है। वहां पर जाकर वह इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और घूमते घूमते जैसे वो पार्क में थोड़ी आगे जाता है जहां पर 2-4 पेड़ लगे हुए थे और एक तरह से वो जगह ऐसी थी कि वहां पर कोई भी चीज उसके पीछे हो सकती थी। इसके बाद जो लड़का होता है वह वहां पर जाता है और जैसे ही वहां का नजारा देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वह पूरी तरह से घबरा जाता है। इसके बाद फौरन से वह अपना फोन निकालता है और फौरन से कनाडा पुलिस के पास फोन कर देता है और उनको यहां पर आने के लिए कह देता है। उसके बाद वह अपनी बहन नवनीत के पास भी फोन करता है और उसको भी यहां पर बुलाता है। नवनीत कौर आकर जैसे अपनी मां की हालत देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब तक पुलिस भी आ गई थी और पुलिस जैसे उसकी मां को चेक करती है तो उसके बाद उसे मृत घोषित कर देती है, यानी कि जो उसकी मां थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी और उनका जो मृत शरीर था वो इस हालत में मिला था जिसे देखकर अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है और पूछताछ के दौरान दोनों बहन भाई इस बात के बारे में पुलिस को भी बता देते हैं कि इस तरह से हमारे पिताजी हैं और पिताजी काफी दिनों से घर से बाहर रहा करते थे, लेकिन दिन के समय माँ का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने के लिए मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं और उन्हीं के ऊपर हमें शक है, क्योंकि वह माँ से लड़ाई किया करते थे और काफी दिनों से घर के अंदर चुपचाप बैठे रहा करते थे। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा सोचा हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया है। यह बात सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो इस मामले में काफी ज्यादा तेजी दिखाते हैं और इसके बाद जो पिता नवनिशांत होता है उसकी इधर उधर तलाशी करने लगते हैं और ढूंढने से थोड़ी दूर पर उन्हें वो मिल भी जाता है जो कि काफी ज्यादा नशे की हालत में था। और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और उसे इंटरोगेट करने लगते हैं। अब जब वह उसे इंटरोगेट कर रहे थे तो अजीब अजीब तरह की बातें बता रहा था, लेकिन तभी अचानक से जो नवनीत होती है उसके फोन पर एक वीडियो आता है जो कि इंडिया से उनके किसी रिश्तेदार ने भेजा था। जैसे नवनीत उस वीडियो को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो उनका पिता होता है वह उसकी मां के आते ही एकदम से उस पर तेजधार हथियार से वार करना स्टार्ट कर देता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अब पकड़वा तू मुझे यहाँ की पुलिस से, मैं भी तो देखूं तू मुझे कैसे पुलिस पर पकड़वा देती है। यह बात जोर जोर से चिल्लाकर वो कह रहा था और नवनीत की जो मां होती है देवेंद्र कौर वह उससे रोकने की कोशिश कर रही थी,
थी, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाती है और धीरे धीरे वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके पिता ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया था और वीडियो बनाने के बाद इंडिया में अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया था। इंडिया से नवनीत के किसी जानने वाले रिश्तेदार ने यह वीडियो उल्टा नवनीत के पास भेज दिया और जैसे ही यह वीडियो नवनीत के पास आता है तो वह फौरन से उस वीडियो को लाकर पुलिस वालों को दे देती है और पुलिस वाले इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस वाले और भी नवनीत के पिता से पूछताछ करते हैं तो वह बताता है कि मेरी पत्नी मुझे पुलिस में पकड़वाने की धमकी दिया करती थी और इसी वजह से मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथों से इस दुनिया से विदा कर दिया ताकि वो इसके बाद मुझे कभी भी ऐसी धमकी ना दे सके। अब यह बात सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और इसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। यह केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट के अंदर जो जज साहब होते हैं वह नवनिशान को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, तुम्हारे बच्चे फैमिली को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उल्टा शराब पीकर ऐसा काम कर दिया कि अपने सभी बच्चों को अनाथ कर दिया। तुम्हें जरा भी ये समझ नहीं थी कि ऐसा करना बिल्कुल ही बेकार रहेगा, अगर ऐसा करोगे तो तुम जेल में चले जाओगे और तुम्हारी पत्नी को तुमने पहले इस दुनिया से विदा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर नवनिशांत होता है, वह चुप्पी साधता है और इसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि उनके हंसते खेलता परिवार इतनी बुरी तरह से उजड़ गया, वो भी एक छोटे से सपने को जीने के लिए। लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, उनको जिंदगी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो छोटी बहन इंडिया के अंदर रह रही थी उसे भी इन बहन भाइयों ने अपने पास ही बुला लिया है और जो छोटे भाई होते हैं वह अब काम धंधे पर लग जाते हैं और मेहनत करके पैसा कमाने लगते हैं। छोटी बहन भी यहाँ कर आकर मेहनत करने लगी है, लेकिन बार बार उन्हें ये यादें आया करती हैं कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर आए अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए, लेकिन हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और हम पूरी तरह से अनाथ हो गए। माँ जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और पिता अब जेल की सलाखों के बीच में है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोज़ पर अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग हमें इस लायक समझते हो और हमारी वीडियोस पर इतने अच्छे कमेंट भेजा करते हो। यहाँ पर आज अनिल साक्या जी जो कि फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी बड़ी बेटी सौम्या का जन्मदिन है। तो बेटी सौम्या को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे ब्रांड मन चैनल की तरफ से। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।